2024 से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। एमपी और राजस्थान कांग्रेस के नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के साथ 3 और नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव छोड़ सकते हैं कांग्रेस। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। राजस्थान के बड़े आदिवासी क्षत्रप हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। दिल्ली के एक बड़े जाट नेता लालचंद कटारिया को ला सकते हैं भाजपा में, एक बड़ी जानकारी है। और इन जाट नेता का राजस्थान से गहरा संबंध। ऐसे में ये जो पूरा मुकाबला है, ये जो पूरा चुनावी रण है, वो और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2024 से पहले यानी 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव, उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता। एमपी और राजस्थान कांग्रेस के नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। कौन कौन से वो नेता हैं, उनका भी नाम आपको बता देते हैं। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, नकुलनाथ के साथ 3 और नेता बीजेपी में सम्मिलित हो सकते हैं। राजस्थान में लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान के बड़े आदिवासी क्षत्रप भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और दिल्ली के एक बड़े जाट नेता लालचंद कटारिया को बीजेपी में लाया जा सकता है। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। तो एमपी और राजस्थान 2 चुनावी राज्य जहां से कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये पूरा चुनावी जो रण है बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। रणनीति बनानी एक चीज होती है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का जो कबीला है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ऐसा नहीं है। अभी तो हमने जो जिनका नाम हम ले रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन अभी महाराष्ट्र में अभी और भी नेता हैं। जैसे कि कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो भाजपा में शामिल होने की पूरी तैयारी में हैं। इसके साथ साथ और भी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता अपने इलाके के, जो महाराष्ट्र से भी भाजपा में शामिल होंगे। फिर बात हो रही है कि मध्य प्रदेश। अब आप देखिए, कांग्रेस जिस नाम और जिस चेहरे के दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती थी, दौरे करती थी, बातचीत करती थी, उसी दम पर आप देखिए अब उसी तुरुप के इक्के को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेकर आ रही है, यानी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को। देखिए, कमलनाथ के बेटे ने अभी कुछ दिनों पहले एक जनसभा हुई थी जिसमें कहा था कि इस बार पिताजी नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि किस तरीके से कमलनाथ जब लीड कर रहे थे, फिर चुनाव प्रचार एकदम बहुत पीक पे गया, फिर एकदम नीचे गिरा। और जब स्क्रीनिंग कमेटी हो रही थी, टिकट वितरण हो रहा था, तो कमलनाथ और दिल्ली के जो लीडर्स हैं उनके बीच में काफ़ी खींचतान देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग कमेटी हेड जो है भंवर जितेंद्र सिंह। ऐसे काफ़ी खींचतान देखने को मिली थी। लेकिन अब फिर ये चर्चा आई कि दिग्विजय सिंह के बेटे और कमलनाथ के बेटे को राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा की सीट एक ही थी और वो सीट भी जो है वो अब किसी और को दी जा चुकी है। तो अब ये साफ हो गया है, कहीं ना कहीं सूत्र ये बता रहे हैं कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के साथ 3 और दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ राजस्थान का अगर जिक्र करें तो राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, देखिए मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा आज दोपहर शाम 4 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि उसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ साथ हम लालचंद कटारिया का जिक्र कर रहे हैं। आज वो भले ही जयपुर में हैं, अपने घर पर हैं, आराम कर रहे हैं, कमर में दर्द का उन्होंने जिक्र भी हवाला भी दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 4 दिन में वो राजस्थान के एक बड़े जाट नेता जो दिल्ली में प्लेस्ड हैं वो उनको लेकर, और उनके साथ साथ क्या है, जब भी नेताओं की भी तिकड़ी होती है, जैसे शिखर दोस्तों में तिकड़ी होती है, वैसे राजनीति में भी तिकड़ी होती है, 2 इंपॉर्टेंट दोस्त आपस में होते हैं। तो अब यहाँ पे कटारिया जी के साथ राजेंद्र यादव हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ उदयलाल आंजना भी हैं, वो भी उनके साथ, यानी कि राजनीति में राजस्थान में इनकी तिकड़ी मानी जाती है। तो ये तीनों एक साथ शामिल हो सकते हैं। तो अब
इसको वैसे समझते हैं। देखिए, लालचंद कटारिया बड़े दिग्गज, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, बेबाक माने जाते थे, और जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कोई बात होती थी तो मुखर होकर अपनी बात रखा करते थे। और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको कई बार कहा कि वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और अशोक गहलोत के बेहद करीबी नेताओं में से वो माने जाते थे। और अब गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो भाजपा का दामन थामेंगे, और ये पूरी तरीके से तय है कि वो जयपुर से चुनाव लड़ेंगे। इससे बड़ी, इसके साथ साथ जयपुर ग्रामीण से, और इसके साथ साथ आप देखें, जैसे हम महेंद्रजीत सिंह मालविया का जिक्र कर रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया, देखिए पूरे राजस्थान में जो वागड़ का इलाका है उसमें केवल महेंद्रजीत सिंह मालविया जहाँ से आते हैं, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, ये वो इलाका है जहाँ पर केवल कांग्रेस जीती थी इस जिले में। इसके अलावा कांग्रेस उस इलाके में जीती ही नहीं। अब आप सोचिए, जिस इलाके में कांग्रेस जीती, सागवाड़ा का आदिवासी जो क्षेत्र है, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, इस इलाके में 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। वहाँ के दिग्गज नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि वाकड़ के बड़े आदिवासी चेहरे हैं और सागवाड़ा, बांसवाड़ा के इलाके के बड़े चेहरे माने जाते हैं, और क्योंकि वो आदिवासी चेहरा है, उनका इम्पैक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश में भी जाता है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो किस तरह का मैसेज भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसके साथ साथ उनके पीछे की पीड़ा समझ लेते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया की पीड़ा ये है कि जब पिछली बार 2018 से पहले जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब वो सीनियर नेता थे और उनको एलओपी बनना था। यानी मैं बात कर रही हूँ आज से 10 साल पहले, जब विपक्ष में थी कांग्रेस, उस समय रामेश्वर डूडी को बना दिया एलओपी, नेता प्रतिपक्ष। उस समय भी वो चुप बैठ गए, फिर पूरे 5 साल निकल गए, तमाम स्थितियां हो गई। इस बार जब वापस कांग्रेस विपक्ष में आई, तब भी वो सीनियर नेताओं में थे, और ये तय था, उनको इस बात के लिए कह दिया गया था कि तुमको इस बार एलओपी बनाया जाएगा। लेकिन फिर कांग्रेस ने उनसे जूनियर यानी टीकाराम जूली को एलओपी बना दिया। तो ये तमाम पीड़ाएं हैं, जहां पर अगर वो दिल्ली, वैसे वो सीडब्ल्यूसी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, उसके सदस्य हैं, लेकिन ये तमाम पीड़ा के साथ वो दिल्ली भी आए। दिल्ली में उन्होंने सीनियर नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की। अब आप कांग्रेस में सीनियर नेता अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को मानते हैं, तो उनके पास, ऐसा नेताओं को लगता है कि उनके पास 100% डिसीजन मेकिंग नहीं है, और कहीं इसीलिए फर्क भी पड़ रहा है आज की तारीख में। और ये जो बदलाव हो रहा है अदिति, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। मैं वापस लौटूंगी आपके पास।